हाय एवरीवन। सो कैसे हो आप सभी? आई होप कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। सो वेलकम बैक इन माय चैनल। ओके, तो हमने जैसे कि क्लास 12th का चैप्टर नंबर 2 पढ़ रहे थे और हमने उसकी 2.1 कंप्लीट कर ली थी और 2.2 के कुछ फॉर्मूलाज भी मैंने आपको बताए थे और आपको कहा था कि आपको लर्न कर लेने हैं, क्योंकि अगर आप उन्हें लर्न करोगे तभी आपको 2.2 जो है उसके क्वेश्चन समझ में आएंगे, क्योंकि हम उन फॉर्मूलाज को 2.2 के क्वेश्चंस में फॉलो करने वाले हैं। सो लेट्स स्टार्ट 2.2 फ्रॉम टुडे। ओके, सो स्टार्ट करते हैं 2.2 से। ओके, सो हम यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 1 क्या है। 3 साइन इनवर्स x इज इक्वल टू साइन इनवर्स 3x माइनस 4x क्यूब। ठीक है, जितने भी फॉर्मूले मैंने आपको बताए थे आपकी बुक में है सारे के सारे। ठीक है, टेन इनवर्स एक्स प्लस टेन इनवर्स वाई के लिए, टेन इनवर्स एक्स माइनस टेन इनवर्स वाई के लिए, टू टेन इनवर्स एक्स के भी 3 फॉर्मूले हैं। वो सब मैंने आपको बोला था और आपको वो सब लर्न कर लेने हैं, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ होने वाली है, क्योंकि उसी से हम चीज़ों को समझ पाएंगे और उसी से हमारे लिए बहुत सारी जो चीज़ें हैं वो आसान हो जाएंगी, ईजी हो जाएंगी। सो देखते हैं। देखिए, अब जैसे कि क्वेश्चन नंबर 1 है, इसमें आप क्या करना है, आपको इसको क्वेश्चन को सॉल्व करना है। यहाँ पर ये है, ये जो है इसको प्रूफ करके ये लेकर के आना है, इसको ये सिद्ध करना है, प्रूफ करना है। अब प्रूफ करने की बात कर लेते हैं, तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, हम यहाँ पर लेट करेंगे। हम कहते हैं लेट, और लेट कर लेते हैं हम यहाँ पर x इज इक्वल टू साइन थीटा। हमने x बराबर साइन थीटा को लेट कर लेना है। अब x बराबर साइन थीटा हो जाएगा तो थीटा इज इक्वल टू साइन इनवर्स x हो जाएगा। इस बात को ध्यान रखना। अब हम क्या करते हैं, ये वाला पार्ट उठाते हैं। ठीक है, नाउ टेकिंग LHS, यहाँ पर ये LHS वाला ले लेते हैं, लेफ्ट हैंड सॉरी RHS वाला ले लेते हैं राइट हैंड साइड। ओके, सो राइट हैंड साइड ले लेना है और अब इसमें हमें देखना है कैसे करना है। देखिए, लेट्स स्टार्ट। साइन इनवर्स, ओके, यहाँ पर हमने क्या करना है, x को जब हमने साइन थीटा लिया है तो हम x की जगह पर साइन थीटा पुट करेंगे, तो हम कहेंगे 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यूब थीटा। ये हमने रख दिया है। अब हमने यहाँ पर ये देखा कि हमारे पास ये जो है ये फॉर्मूला बन रहा है किसी चीज़ का। अब आपको मैंने कहा था कि आपको फॉर्मूले पता होने चाहिए। ये हमारे पास फॉर्मूला होता है साइन 3 थीटा का। देखिए, साइन 3 थीटा इज इक्वल टू होता है 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यूब थीटा। ओके, ये भी फॉर्मूला है लर्न करने के लिए, इसको आपको लर्न कर लेना है। ठीक है, बिल्कुल ऐसे ही कॉस 3 थीटा का फॉर्मूला भी होता है, वो भी आपको लर्न होना चाहिए। अब देखो, सीधे सीधे ये फॉर्मूला बन रहा है ना, तो हम यहाँ पर सीधा सीधा साइन 3 थीटा रख देंगे, तो यहाँ पर सीधा सीधा साइन 3 थीटा हो गया है। साइन 3 थीटा लिख दिया। अब साइन इनवर्स से साइन इनवर्स कैंसिल हो जाएगा, बचेगा सिर्फ 3 थीटा। सो 3 और थीटा इज इक्वल टू साइन इनवर्स एक्स है, तो 3 साइन इनवर्स एक्स विच इज इक्वल टू LHS। ये हमारे पास LHS के बराबर है, ये वाला इसके बराबर है, तो ये दोनों हमारे पास बराबर हमने प्रूफ कर दिए। सो दिस इज द मेथड। ठीक है, कि आप इस तरह से क्वेश्चंस को प्रूफ करेंगे। ठीक है, सो दिस इज द क्वेश्चन नंबर 1। अब हमने क्वेश्चन नंबर 1 कर लिया, अब हम क्वेश्चन नंबर 2 पर आते हैं। देखिए, क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 2 मैं यहाँ पर कर देती हूँ। क्वेश्चन नंबर 2 जो है वो थोड़ा थोड़ा इसी की तरह है। देखिए, क्वेश्चन नंबर 2 है 3 कॉस इनवर्स x इज इक्वल टू कॉस इनवर्स और ब्रैकेट में है 4x क्यूब माइनस 3x। अब आपको इसको क्या करना है कि इस वैल्यू को इस पूरे के बराबर प्रूफ करना है। जैसा कि हमने यहाँ पर साइन के फॉर्म में करा था, वैसे ही वहां पर कॉस के फॉर्म में करना है। अब देखिए, अब आपको क्या करना होगा, तो अब फिर से आपको क्या करना है, यहाँ पर फिर से आपको लेट करना है x इज इक्वल टू कॉस थीटा और थीटा इज इक्वल टू कॉस इनवर्स x हो जाएगा। ठीक है, फिर से हमने यहाँ पर RHS ही लेना है, हमने यही वाला साइड लेना है। ले लेते हैं भाई, कॉस इनवर्स ब्रैकेट में 4x क्यूब माइनस 3x। अब हम x की जगह पर कॉस थीटा पुट करने वाले हैं, तो कॉस इनवर्स 4 कॉस क्यूब थीटा माइनस 3 कॉस थीटा, ये रखा। अब फिर से आप इसके अंदर का बात करोगे ना, तो ये जो इसके अंदर वाली वैल्यू है ये कॉस 3 थीटा की वैल्यू होती है, ये कॉस 3 थीटा का फॉर्मूला होता है। ठीक है, कॉस 3 थीटा इज इक्वल टू होता है 4 कॉस क्यूब थीटा माइनस 3 कॉस थीटा। ये कॉस 3 थीटा का फॉर्मूला होता है। अब इस फॉर्मूले को आपको यहाँ पर अप्लाई करना है और यहाँ पर कॉस 3 थीटा का ये वैल्यू है ना, पूरा पूरा कॉस 3 थीटा बन रहा है, ये तो इजीली दिख रहा है आपको। तो आप क्या करोगे, यहाँ पर सीधा सीधा कॉस 3 थीटा लिख दोगे उसकी जगह पर, तो यहाँ पर कॉस 3 थीटा हो जाएगा
और कॉस इनवर्स से कॉस इनवर्स कैंसिल, 3 थीटा बचेगा। अब थीटा बराबर हमें पता है कि कॉस इनवर्स एक्स आया है, तो 3 कॉस इनवर्स एक्स विच इज इक्वल टू LHS। ये हमारे पास हमें प्रूफ करना था और ये बिल्कुल सेम टू सेम हमने वैसे ही प्रूफ कर दिया जो हमें करना चाहिए था। आई होप कि आपको ये समझ में आया हो। ओके, तो ये तरीका है इन क्वेश्चंस को सॉल्व करने का। तो हमने क्वेश्चन नंबर 1 एंड क्वेश्चन नंबर 2 दोनों के दोनों सॉल्व कर लिए हैं 2.2 के 2.2 क्लास 12, ओके, जिसमें हम इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री के बारे में पढ़ रहे हैं। अभी तक हमने 10th में 11th में इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री नहीं पढ़ी, हमने सिर्फ ट्रिग्नोमेट्री पढ़ी। अब हम इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री पढ़ रहे हैं। अब हम क्वेश्चन नंबर 3 के बारे में देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है। सो tan इनवर्स 2/11 प्लस tan इनवर्स 7/24 इज इक्वल टू tan इनवर्स 1/2। ये आपको दिख रहा है, ये हमारे पास है। अब ये क्वेश्चन है, आपको क्या करना है, आपको इसको सॉल्व करना है और ये लेकर के आना है। अब देखिए मैंने आपको ऑलरेडी कहा था कि आपको tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y वाला फॉर्मूला लर्न करना है। आपको देखने में लग रहा है कि यहाँ पर वो वाला फॉर्मूला लगा देंगे और प्रूफ हो जाएगा। सो लेट्स स्टार्ट। तो उसके लिए सबसे ज्यादा जरूरी है कि आपको tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का फॉर्मूला तो पता होना चाहिए ना। तो उसके फॉर्मूले का फॉर्मूला होता है tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y इज इक्वल टू tan इनवर्स ब्रैकेट में x प्लस y अपॉन 1 माइनस x मल्टीप्लाई y। ये हमारे पास इसका फॉर्मूला हो जाता है। अब हम इस फॉर्मूले को एग्जैक्टली यहाँ पर लगाने वाले हैं। तो tan इनवर्स ओके, अब x क्या है यहाँ पर 2/11 है, तो 2/11 प्लस 7/24 अपॉन 1 माइनस 2/11 मल्टीप्लाई 7/24। अब आप जब इसे सॉल्व करोगे तो आपको यहाँ पर मिल जाएगा जो आपको यहाँ पर प्रूफ करके लाना है। अब देखिए कैसे सॉल्व करते हैं। tan इनवर्स एज इट इज, यहाँ पर इनको सॉल्व कर लो आपस में। सॉल्व क्या करना है कि आप यहाँ पर एलसीएम लेने वाले हो, ठीक है, कि 11 और 24 दोनों का एलसीएम होना चाहिए। अब 11 और 24 दोनों का एलसीएम जो होता है वो क्या होगा वो आपको पता होना चाहिए और इसको आपको सॉल्व करना है। ओके, सो आपको यहाँ पर ये देखना है कि 11 और 24 दोनों के एलसीएम क्या होते हैं। अब दोनों के एलसीएम की अगर बात करी जाए तो हम यहाँ पर क्या करते हैं 11 और 24 दोनों को मल्टीप्लाई कर लेते हैं, क्योंकि कुछ ऐसा कॉमन हमें दिख नहीं रहा है इन दोनों के टेबल में, ठीक है। तो हम इन दोनों की मल्टीप्लाई कर लेते हैं, मतलब इसका एलसीएम जो होगा वो यही हो जाएगा 11 मल्टीप्लाई 24। अब 24 की यहाँ पर मल्टीप्लाई 48 प्लस 11 7 जा 77, ये आया। फिर नीचे भी ऐसे ही इन दोनों का जो एलसीएम हो मल्टीप्लाई होगा वो यहाँ पर एलसीएम ले लिया जाएगा। इन दोनों का मल्टीप्लाई 11 मल्टीप्लाई 24 माइनस 7 2 जा 14 अपॉन 11 मल्टीप्लाई 24। अब देखिए आपको दिख रहा है कि ये दोनों सेम सेम है, तो ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, सीधा सीधा कैंसिल। tan इनवर्स एज इट इज और फिर उसके बाद 48 प्लस 77 अपॉन में यहाँ पर माइनस 14 तो ऐसे ही रहने वाला है। अब देखिए इन दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे आप और तब आएगा। और 11 4 जा 44 है ना, 11 2 जा 22। अब 22 में 4 को और मिला लो तो 26 हो जाएगा, ये रह गया। अब tan इनवर्स एज इट इज, इनको आप प्लस कर लो, ठीक है। 8 7 15 और 7 4 11 और 1 12, फिर इन दोनों को माइनस कर लो, ये ओके। अब ये इसके 1 2 टाइम्स होता है, तो tan इनवर्स 1/2 इज द आंसर, जिसको हमें प्रूफ करके लेकर के आना था। तो हमने यहाँ पर क्या किया, हमने यहाँ पर tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का फॉर्मूला लगाया और फॉर्मूला लगाने के बाद हमने इसको सॉल्व कर दिया और हमारे पास इजीली आंसर आ गया। दैट्स इट। सो दिस इज द क्वेश्चन नंबर 3, ओके, जिसमें आपको यहाँ पर क्या करना था, ये प्रूफ करके लेकर के आना था। समझ में आया? आई होप कि आपको क्वेश्चन नंबर 3 समझ में आया होगा। देखिए अगर आपको कोई भी डाउट होता है तो आप मुझसे बेझिझक पूछ सकते हैं। ओके, बिल्कुल, आप मुझसे अगर कोई डाउट पूछेंगे तो मैं आपका डाउट जरूर क्लियर करने वाली हूँ, ठीक है। अब देखिए, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाते हैं। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की, ठीक है। 3 क्वेश्चन हमने कर लिया, अब हम क्वेश्चन नंबर 4 पर आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है 2 tan इनवर्स 1/2 प्लस tan इनवर्स 11/7 इज इक्वल टू tan इनवर्स 31/17। ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 है। अब हम इसे सॉल्व करने वाले हैं।
हमें इसमें देखना है कि आप इसमें क्या करोगे। अब देखो tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का फॉर्मूला लगाकर सॉल्व कर दो, वो तो समझ में आ रहा है, लेकिन 2 tan इनवर्स x भी तो दिख रहा है स्टार्टिंग में। इसका मतलब पहले हमें सिर्फ इस वाले को सॉल्व करना होगा। इसमें 2 tan इनवर्स x वाला फॉर्मूला लगाना होगा और इसे सिंपल tan इनवर्स में बनाना होगा। फिर उसके बाद हम tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y वाला फॉर्मूला लगाएंगे और हमें RHS हमारा मिल जाएगा जो हमें लेकर के आना है। तो अब हमारे पास हमें 2 tan इनवर्स x वाला फॉर्मूला पता होना चाहिए कि भाई 2 tan इनवर्स x वाला फॉर्मूला क्या होता है। और उसके भी 3 फॉर्मूले थे, एक tan इनवर्स में था, एक साइन इनवर्स में था और एक कॉस इनवर्स में था। हमें tan इनवर्स में ही चाहिए तो हम tan इनवर्स x वाला ही लगाएंगे। तो tan इनवर्स 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये इसका फॉर्मूला था। अब इसमें हमें यहाँ पर इसमें अप्लाई कर देना है, तो ये हो जाएगा tan इनवर्स 2 मल्टीप्लाई 1/2 अपॉन 1 माइनस 1/2 का होल स्क्वायर मतलब 1/4 प्लस tan इनवर्स 11/7, इसे ऐसे ही रहने दो, ठीक है। अब इसे सॉल्व कर लो, 2 से 2 कैंसिल, तो ये बनेगा tan इनवर्स, ठीक है। अब यहाँ पर ये 4 एलसीएम ले लो, यहाँ पर ये 4 आ जाएगा, 4 में से 1 जाएगा 3, नीचे 3 बचा, ये 4 ऊपर ले जाओ तो 4/3 हो गया प्लस tan इनवर्स 11/7। अब यहाँ पर फिर से प्लस वाला फॉर्मूला लगा लो। tan इनवर्स x प्लस y वाला फॉर्मूला क्या होता है, x ऊपर प्लस करते हैं, नीचे 1 माइनस 4/7 मल्टीप्लाई 11/7, सॉरी 4/3 था। ओके, अब आप इसे सॉल्व करते जाओ और आपको आंसर मिलते जाएगा। इनके एलसीएम वही 3 मल्टीप्लाई 7, 7 4 जा 28 प्लस 11 3 जा 33 अपॉन 4 7 3 जा 21। मल्टीप्लाई 7 नहीं रहते थे। अब आप इन्हें प्लस करो, ये 7 3 21 जो होंगे ये दोनों एक दूसरे से कट जाएंगे, ठीक है। और जब आप इन्हें सॉल्व करेंगे तो आपको यहाँ पर आपकी वैल्यूज मिल जाएंगी जो कि है 31/17। ये आपको प्रूफ करके लाना है। आप इसे सॉल्व करोगे पूरे को तो आई होप कि आपको ये मिल जाएगा। हाँ, हमें ये लेकर के आना है, बट ये तो हमें दिख नहीं रहा है। ओ शिट, मैंने क्वेश्चन ही गड़बड़ बता दिया। यहाँ पर 11 नहीं बल्कि यहाँ पर ये 1 है। आप इसे 1 करेंगे, ये 1 हो जाएगा, ये 1 है, 1/7। ओके, तो यहाँ पर ये 1/7 है, यहाँ पर भी 1/7 होगा, ठीक है। तो 1/7 मतलब यहाँ पर ये 3 ही रहेगा और यहाँ पर 4। यस, अब हमारे पास हम इसे प्रूफ करके ले आएंगे। 28 और 3 31 और ये दोनों माइनस करेंगे तो 17, ठीक है। अब देखिए मैं आपको एक बार और रिवाइज करा देती हूँ। यहाँ पर हमारे पास tan इनवर्स होना चाहिए था लेकिन था 2 tan इनवर्स। tan इनवर्स होता तो हम सीधा प्लस वाला फॉर्मूला लगाकर सॉल्व कर लेते, लेकिन 2 tan इनवर्स था तो इसलिए हमने 2 tan इनवर्स को सॉल्व करा और tan इनवर्स x वाला फॉर्मूला लगा करके इसको ये लेकर के आए। अब हमारे पास ये वाली कंडीशन बन गई। ये वाली कंडीशन बनने के बाद हमें दिख रहा है कि हम tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का फॉर्मूला अगर लगाएंगे तो हमें चीज़ें बहुत इजीली मिल जाएंगी। तो हमने यहाँ पर tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y वाला फॉर्मूला लगाया, सॉल्व करा और हमारे पास हमारा आंसर आ गया जो हमें प्रूफ करके निकालना था। आई होप कि आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा। अगर कोई भी डाउट है, अगर कुछ भी आपको नहीं समझ में आ रहा है, देन यू कैन आस्क। कमेंट सेक्शन में आप जरूर पूछ सकते हो अपना डाउट, मैं आपका डाउट जरूर क्लियर करूंगी। अब हम क्वेश्चन नंबर 5 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 पे आ जाते हैं। आज हम 5 क्वेश्चन ही करने वाले हैं 2.2 के। बाकी आगे के बचे हुए क्वेश्चन मैं आपको बाद में एक्सप्लेन करूंगी। लेकिन एक बात आप जरूर ध्यान रखिए कि आपको ये रोज के रोज पढ़ना है और अगर कोई नहीं डाउट क्लियर हो रहा है तो पूछना है। ओके, इसके आगे क्वेश्चन हम कल कंटिन्यू करेंगे। तो देखिए tan इनवर्स ब्रैकेट में 1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 1 अपॉन एक्स, ये बना है, ठीक है। अब यहाँ पर आपको क्या करना है, यहाँ पर फिर से आपको लेट करना है x इज इक्वल टू tan थीटा
ओके देखिए, इन क्वेश्चंस में लेट करना है, लेट करने का एक कॉन्सेप्ट है, और एक है कि आपको फॉर्मूलाज लर्न होने चाहिए। ये दोनों चीजें यहाँ पर फॉलो होने वाली है। तो थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स x हो जाएगा। ओके ये बचा। अब x बराबर हमने tan थीटा लेट किया ना, बस वैल्यू रख दो आप tan थीटा की, 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, -1 बाहर है रूट के, और फिर नीचे भी tan थीटा। अब आपको दिख रहा है कि 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इज द sec स्क्वायर थीटा। ओके तो आप सीधा सीधा वहां पर sec स्क्वायर थीटा रख दोगे, रूट रहेगा ही रहेगा, -1 बाहर और tan थीटा। अब यहाँ पर स्क्वायर लगा हुआ है, रूट लगा हुआ है, स्क्वायर और रूट एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे और ये सिर्फ बचेगा sec थीटा। sec थीटा -1 अपॉन tan थीटा। अब आपको पता है कि sec थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, 1 अपॉन cos थीटा, फिर -1। tan थीटा क्या होता है, sin थीटा अपॉन cos थीटा, tan इनवर्स एज इट इज। अब यहाँ पर आप एलसीएम ले लेंगे, और जब आप एलसीएम लेंगे तो आपको पता है आपका क्या हो जाएगा, 1 माइनस cos थीटा। ओके और फिर पूरा cos थीटा, फिर नीचे sin थीटा अपॉन cos थीटा। ये वाले cos थीटा से cos थीटा कट जाएगा, तो tan थीटा 1 माइनस cos थीटा अपॉन sin थीटा। ये बना, इतना हमारे पास बना, आप इसे ब्रैकेट में लिखेंगे। ठीक है, अब आपको क्या करना है, अब आपको सोचना है कि फॉर्मूला कौन सा लगाऊं अब मैं। तो आपको cos थीटा में cos 2 थीटा वाला फॉर्मूला लगाना है। ओके cos 2 थीटा वाला फॉर्मूला कैसे लगेगा, देखिए यहाँ पर 1 माइनस ब्रैकेट में 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा बाय 2 लगा देना है। ओके अब यहाँ पर अगर 2 थीटा होता तो यहाँ पर थीटा बनता, मगर थीटा है तो इसलिए थीटा बाय 2 बना है। अब नीचे साइन थीटा है, वहां पर भी लगेगा भाई साइन 2 थीटा वाला फॉर्मूला, तो उसका फॉर्मूला होता है 2 साइन थीटा बाय 2 कॉस थीटा बाय 2। अब फिर ब्रैकेट खोल लो, tan इनवर्स 1 माइनस 1, ये वाला माइनस यहाँ बनेगा माइनस 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 प्लस 2 साइन स्क्वायर थीटा बाय 2 अपॉन 2 साइन थीटा बाय 2 कॉस थीटा बाय 2। -1 + 1 कैंसिल आउट कर देंगे एक दूसरे को, बनेगा tan इनवर्स 2 साइन स्क्वायर थीटा बाय 2 अपॉन 2 साइन थीटा बाय 2 कॉस थीटा बाय 2। 2 से 2 कैंसिल हो गया, साइन थीटा से 1 साइन थीटा 2 बाय साइन थीटा बाय 2 कॉस थीटा बाय 2, दोनों ऐसे अपॉन में आ गए और यहाँ tan इनवर्स बचा है। अब देखिए इसके आगे का हम यहाँ कंटिन्यू करने वाले हैं। साइन नहीं लेते हैं, यहाँ पर करते हैं tan इनवर्स साइन थीटा बाय 2 अपॉन कॉस थीटा बाय 2, ये दोनों बने हैं। अब आपको पता है कि साइन अपॉन कॉस tan होता है, तो tan इनवर्स tan थीटा बाय 2 हो जाने वाला है। tan इनवर्स से tan इनवर्स कैंसिल, थीटा बाय 2 इज द आंसर। अब थीटा जो हमें पता है, हमने लेट किया था x बराबर tan थीटा, तो थीटा बराबर tan इनवर्स x आ गया था, तो tan इनवर्स x अपॉन 2 इज द आंसर। समझ में आया ये नहीं? सो ये हमारे पास था क्वेश्चन नंबर 5 ऑफ 2.2। ओके तो ये हमारे पास इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री का था। ओके आई होप कि आपको ये समझ में आया होगा, आई होप कि आपको कोई डाउट नहीं रहा होगा। ओके सो दैट्स इट फॉर टुडे। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए इतना ही। अब हम नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। आई होप कि आपको ये समझ में आया हो। कोई डाउट हो तो आप ज़रूर कमेंट करें, ज़रूर पूछें। तब तक के लिए बाय बाय एवरीवन, सी यू।